टेबल में रो कॉलम बनाने के बाद, जैसे अभी हमने क्या किया था, अभी हमने रो कॉलम बना लिए थे, डेटा को इंसर्ट कर दिया था। तो आपकी जो HTML टेबल है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगती है। ठीक है, इस तरह से दिख रही है आपकी ये टेबल। ये जो डेटा है इसको आप डेटा को चेंज कर सकते हो। अब जैसे सपोज मुझको ना इसके अंदर रो और कॉलम को स्पैन करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, यानी रो और कॉलम को मर्ज करना है तो वो कैसे करूँगा। जैसे सेंटर हमने किया था, इसको एक अलाइन लगाया था टेबल के अंदर, अलाइन सेंटर, तो सेंटर आ गया था। ठीक है, तो टेबल आपकी क्या होगी, जो आपका पेज है उसके सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं टेबल की विड्थ, अगर आप टेबल की विड्थ सेट करना चाहते हो तो यहाँ टेबल की विड्थ सेट कर सकते हो, WIDTH विड्थ इक्वल्स टू ब्रैकेट, जैसे मैंने बोला 600 px। तो ये टेबल की विड्थ ना सेट हो जाएगी 600 px। हो गई। अभी कैसी आ रही थी टेबल, जो अभी टेबल आ रही थी वो आ रही है आपके डेटा में, जो डेटा के अकॉर्डिंग आ रही थी। ठीक है, जिसमें ऑटो फॉर्मेशन रहता है, जितना डेटा लिखा होता है उतना ही वो शो होती है। तो हमने यहाँ क्या किया, टेबल की एक विड्थ बढ़ा दी। तो विड्थ बढ़ाने के बाद वो इसमें जो कॉलम है वो डेटा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक इधर उधर हो गए। ठीक है, मैनेज हो गए। इसके बाद अगर मुझे मर्ज करना हो तो वो मर्ज कैसे करूँगा। सपोज़ मुझे इस सीरियल नंबर हेडर रो के ऊपर एक रो चाहिए, उसमें लिखना है इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट लिस्ट, या जो भी हम हेडिंग डालना चाहते हैं कि ये टेबल किसकी है, तो वो हम हेडिंग वहाँ पर डालेंगे। कैसे डालेंगे, सबसे ऊपर आ जाओ, सबसे पहले हम TR स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो TR है उसके जस्ट ऊपर आ जाएंगे आप। पहली TR हमारी यही थी सीरियल नंबर वाली, उसके ऊपर आ गए हम। उसके ऊपर एक और TR बनाओ, बना लिया हमने। इसके अंदर एक TH बनाओ या TD बना लो, या TH बना लेते हैं हम। अब जब TH हम बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए TH। और हमारे टेबल के अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो हमें पूरा एक चाहिए, यानी एक टेबल डेटा चाहिए जिसके अंदर हम सिर्फ हेडिंग लिख पाएँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम बनाएंगे और उसको कॉल स्पेन कर देंगे। कितने कॉल स्पेन करेंगे, 4 लिखेंगे यहाँ पे कॉल। अगर हम कॉलम को स्पेन करेंगे तो लिखेंगे कॉल स्पेन, रो को स्पेन करेंगे तो लिखेंगे रो स्पेन। तो यहाँ पे लिखो COLSPAN, कॉल स्पेन इक्वल्स टू ब्रैकेट, कितने कॉलम है नीचे, 4 कॉलम। ठीक है, और इसके अंदर जो लिखना चाहते हैं वो लिख दो। ठीक है, जैसे STUDENT स्टूडेंट डिटेल 2024-25, और TH को कर दो बंद और TR कर दो बंद। ठीक है, हो गया हमारा काम। हाँ, ये एक नई रो बनाई है हमने। ठीक है, समझे, ये एक नई रो बनाई है, उस नई रो में हमने काम किया है सारा। सेव कर दो इसको, फाइल को, अपना ब्राउज़र ओपन करो, यहाँ रिफ़्रेश करो, दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे एक रो विथ कॉल स्पेन, उसके नीचे 4 कॉलम है, आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जैसे हमने इसमें किए वैसे हम इसमें कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, आया। अब बताता हूँ मैं कॉल स्पेन क्या, रो स्पेन क्या होता है। ये तो हमने किए कॉल स्पेन, अब होता है रो स्पेन। रो स्पेन, मान लो सीरियल नंबर को, यहाँ पे सीरियल नंबर और ये एक नंबर, इसको मर्ज करना है। इसको मैं कैसे मर्ज करूँगा, देखो, हम सीरियल नंबर वाले उसमें आ जाएंगे। कहाँ है सीरियल नंबर का, यही है। तो इसमें करेंगे हम जैसे रो स्पेन, ROWSPAN स्पेन इक्वल्स टू, इसमें मैंने कर दिया 2 और इसको कर दिया सेव। तो अभी देखना, एक जो सेल है वो आगे की तरफ खिसक जाएंगी, ये आगे चली गई, देखो अलग ईमेल आईडी। क्यों आगे चली गई, क्योंकि ये तो एक तो इसी ने घेर ली ना, इसने कवर कर ली ना एक रो का हिस्सा। तो जैसे ये वाला 1 नंबर है वो यहाँ था,
हमने इसको रो स्पैन कर दिया। तो इसका काम क्या है, 2 रो के बराबर एक सेल को बनाना। तो उसने 2 रो के बराबर बना दिया। तो ये वाला सेल था, ये आगे की तरफ खिसक गया, खिसका कि नहीं? ये आगे की तरफ ना खिसके हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली पूरी पूरी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सबको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। या फिर हम ये काम करें, नेम, एड्रेस, ईमेल, इन सब में क्या कर दें, 2 रो स्पैन कर दें। देखो ये रो स्पैन को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पे कर दो पेस्ट, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कर दो पेस्ट, देन ईमेल वाले कॉलम में आ जाओ, कर दो पेस्ट। हो गया, हो गया क्लियर? कंट्रोल एस करो। अब देखो F5, तो पहली रो जो है वो ऊपर पूरी की पूरा डेटा ऊपर खिसक गया। क्यों खिसक गया है यहाँ पे? क्योंकि उसकी जगह हमने क्या किया हुआ है, हमने उसकी जगह ये ले लिया है ना, तो ये 2 रो के बराबर हो गया ना। ये जो डेटा है ये 2 रो के बराबर है, समझ आया? ये जो डेटा है ये 2 रो के बराबर है। तो 2 रो तो हमें क्या करनी पड़ेंगी, खाली छोड़नी पड़ेंगी। समझ आ गया? यानी इस रो के अंदर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है? सीरियल नंबर वगैरह तो ये लिखा रहेगा, बाकी इसको हमको क्या करेंगे, अगली रो हम जब बनाएंगे ये वाली TR, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, खाली, ब्लैंक। अभी भी दिख रहा है ना वो डेटा, यहाँ पे दिख रहा है ना? F5, अरे अब ये वाला आ गया। क्या बात है? हाँ क्या? हाँ सिलेबस नहीं है, टाइम टेबल भी है वो। तो पढ़ाओगे अलग से तो? अरे वो तो अलग है, वो टाइम टेबल भी है। ये सिलेबस है, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो, मैंने कलर ही निकाला। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, रो ये हमारी आगे की तरफ खिसक गई है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। हमने क्या किया हुआ है, कॉलम में भी हमने रो स्पैन लगा दिया हुआ है, जो कि कॉलम में क्या होगा, कॉलम में नहीं, यहाँ पे TD में लगेगा। Ctrl+C, Ctrl+V, 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 2 रो स्पैन हो गया हमारा ये, इजी कलर रेड, F5 अभी भी आ रही है, तो वहाँ पे क्या बात है, नीचे नहीं दिखाई दे रही है। टू रो स्पैन, Ctrl+S, ब्रैकेट,
कितने डेटा थे हमारे, 3 के 4? हाँ 4 थे। अब देखो एक और डेटा और बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S, बढ़ रहा है नीचे। अब नहीं आएगा उधर। क्या किया है, एक रो को हमने क्या किया है, उसमें जो TD है वो पूरे के पूरे खाली छोड़ दिए हैं, बनाए ही नहीं है। क्योंकि अगर TD बनाओगे तो क्या होगा, डेटा उसके अंदर शिफ्ट होगा, और जबकि हमें दूसरी रो को क्या करना है, खाली छोड़ना है पूरी रो। तो दूसरी रो हमने क्या कर दी, पूरी की पूरी खाली छोड़ दी, एक TR बनाया और एक TR को क्लोज कर दिया। समझ गए? क्योंकि एक रो खाली छोड़नी ही पड़ेगी आपको। क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि वो पहले वाला जो रो है उसने 2 रो को कवर करके रखा है, यानी उस रो के प्रत्येक TD को 2 सेल चाहिए। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्रत्येक TD को 2 सेल चाहिए, तो हमने 2 सेल दिए हुए हैं उसको। अब आप इसके बाद कितनी भी TR बना लो, कितने भी डेटा बना लो, वो उसके आगे ही जुड़ेंगे, उसके अंदर डेटा आपका आगे की तरफ नहीं भगेगा। देख लो आ रहा है। सेव करो, सेव करने के बाद रिफ्रेश करो, बढ़ रहे हैं आगे। डेटा चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 नंबर है, इसको मैंने कर दिया 2 नंबर, इसको कर दिया 3 नंबर, इसको कर दिया 4 नंबर, बस हो गया सेव, हो गया चेंज। तो ये डेटा आप कैसे भी चेंज कर सकते हो। तो रो स्पैन समझ में आया, कॉल स्पैन समझ में आया ना? रो स्पैन, कॉल स्पैन समझ में। रो मतलब रो को स्पैन करेगा, रो को मर्ज करेगा। कॉलम स्पैन मतलब कॉलम को मर्ज करेगा, ठीक है। तो रो स्पैन भी TD में लगाया जाता है और कॉल स्पैन भी TD के अंदर ही लगाया जाता है, या टेबल डेटा के अंदर ही लगाएंगे हम, या टेबल हेडिंग के अंदर लगा दो अगर हम हेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ आया? अब इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ में आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनानी है। मैं एक टेबल दे रहा हूँ, उसको बनाना है आपको, ठीक है। इसकी वीडियो डालेंगे। तो इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट खोलते हैं हम। ये वेबसाइट हमने खोली, ठीक है। इसमें मैं कुछ एक जर्नी डिटेल भर रहा हूँ इसके अंदर। ट्रेन ग्वालियर से चित्रकूट, वो कितने होगा ये, 68। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक टेबल आ रही होगी आपके सामने, दिख रही है ये वाली। ट्रेन नंबर दिया हुआ, इसके अंदर ट्रेन नेम दिया है, ओरिजिन दिया है, डिपार्चर दिया है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, अराइवल टाइम दिया हुआ है, ट्रैवल टाइम दिया हुआ है, डेज ऑफ रन दिए हुए हैं। तो ये वाली जो टेबल है इसके अंदर 2 ट्रेन की डिटेल आ रही है बस। तो ये आपको बनाना है सेम जैसी दिख रही है वैसी, जैसे दिख रही है इन द सेंस मतलब जो कलर है, जैसे ये वाला कौन सा कलर है, ये तो आप ले सकते हो ना अपनी टेबल में, ले सकते हो कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। और यहाँ से ये सारी चीज़ें बनाना है आपको, ये सब पूरा लिखना है, ठीक है। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको अभी आपके मोबाइल पे ग्रुप में डाल देता हूँ, तो उससे आप क्या करोगे, उसको देख के बनाना है। टेबल वाले टैग आते होंगे तभी आप बना पाओगे इसको। टेबल वाले टैग नहीं आएंगे, मर्जिंग करना नहीं आता होगा, कॉल स्पैन रो स्पैन नहीं आएगा ना, तो ये काम नहीं हो पाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो इसको पहले हम करेंगे, इसको करने के बाद देन फिर आप क्या करोगे, वाली प्रैक्टिस करने के बाद रो स्पैन कॉल स्पैन की, फिर आप इसको करना। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रेम सेटिंग। फ्रेम सेट कैसे करते हैं। फ्रेम सेट का मतलब है जैसे अभी हम एक ब्राउज़र पर एक ही HTML को फाइल खोल सकते हैं। फ्रेम सेट जब मैं करवाऊंगा तब आप उसमें 2-3 HTML फाइल खोल सकते हो एक ही ब्राउज़र पर, सेम ब्राउज़र पर, सेम बॉडी एरिया पर। जैसे एक फाइल यहाँ आ जाएगी, एक फाइल यहाँ आ जाएगी, एक फाइल यहाँ आ जाएगी, ऐसे करके खोल सकते हो। ठीक है, बताऊंगा, जब बताऊंगा तब समझ में आएगी।
तो टेबल काय में बनवाई? पारसी में? टेबल काय में बनवाई है ये? HTML में तो बनवाई है, तो HTML में तो बनाओगे, कहाँ सो गए? अरे यार, तो पूरी कहानी खत्म हो गई। अब तुम कह रहे हो HTML बनानी है। तो इतने दिनों से हम HTML ही तो सीख रहे हैं, और क्या सीख रहे हैं अलग से? ठीक है, आई बात समझ में?